वेलकम टू TDC। आज स्पोकन इंग्लिश के लिए 16वां क्लास दिया जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैन और मे का फ़र्क बताया था। इस वीडियो में कैन का पास्ट कुड, शुड और शुड हैव की जानकारी दी जा रही है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं कैन। कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है और कैन का यूज़ करते हैं टू शो द पावर के लिए, कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए, जबकि कुड का सजेशन देने के लिए यानी सजेशन देने के लिए, किसी को सजेशन देने के लिए, पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए, ठीक है। पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी यानी आप देख सकते हैं सकता था, शका, शकी, पाया, ठीक है। इस तरह का ये आपकी पहचान होगा। हम मैच जीत सकते थे, हम मैच जीत सकते थे, ये पास्ट की घटना है। वी कुड विन द मैच, वी कुड विन द मैच। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है वह कुछ भी कर सकता था, ही कुड डू एनीथिंग, वह कुछ भी कर सकता था। नेक्स्ट है वह यह काम कर सकता था, ही कुड डू दिस वर्क, मैं उसे अंग्रेजी सिखा सकता था, आई कुड टीच हिम इंग्लिश, या आई कुड टीच इंग्लिश टू हिम। ये दो तरीक़ा से इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तुम कर सकते थे, यू कुड डू। मैं तुम्हें 100 रुपया उधार नहीं दे सकता था, आई कुड नॉट लेंड यू 100 रुपीज़। मैं यह नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट डू दिस। रामू अपनी पत्नी को नहीं मार सकता था, रामू कुड नॉट किल हिज वाइफ। मैं बेअटक अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है तुम उसे समझा सकते थे, यू कुड मेक हिम अंडरस्टैंड, यू कुड मेक हिम अंडरस्टैंड। यह बम हो सकता है, यह बम हो सकता था, यह हो सकता है, ये संभावना है, यह बम हो सकता था। दिस कुड बी आ बम, वह घर पर हो सकता है, ये पास्ट की घटना है यानी कि संभावना है, वह है ना, वह घर पर हो सकता था या हो सकता है, ठीक है। ही कुड बी एट होम। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन। वर्षा हो सकती थी, इट कुड रैन, यहाँ पे थी करना है, ठीक है, इट कुड रैन। नेक्स्ट चलते हैं। भारी वर्षा नदी में बाढ़ लाने की कारण बन सकती है, ठीक है। एक्सट्रीम रेनफॉल कुड बी काउज द रिवर टू फ्लोड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज़ करना है। पोलाइटली रिक्वेस्ट यानी पोलाइटली मतलब नरमी से और रूडली मतलब बेरुखी से। क्या तुम मुझे 100 रुपया उधार दे सकते हो, कुड यू लेंड मी 100 रुपीज़। क्या हम अब जा सकते हैं, कुड वी गो नाउ। क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, कुड आई यूज़ योर पेन। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी। ये पास्ट की घटना है, ठीक है। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो, कुड यू ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर फॉर मी।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है सजेशन देने या सजेशन देने, ठीक है, तो वे तो, है ना। अब कह रहा है सजेशन देने तो वे तो कर सकते हैं, कोई भी सजेशन हो तो वो तो कर सकते हैं, मतलब ये सजेशन है। तो यहाँ पे हम लोग कुड का यूज़ कर देंगे, ठीक है। यू कुड अटेंड ट्राई टू लुक आ लिटिल हैपन, ठीक है। तुम दिन में एक बार तो नहा ही सकते हो। कैन यू यू कुड टेक अ बाथ, यू कुड टेक अ बाथ एट लीस्ट वन अ डे, यू कुड टेक अ बाथ एट लीस्ट वंस अ डे, वंस अ डे। नेक्स्ट है वह दिन में 2 घंटे तो पढ़ ही सकता है। ही कुड स्टडी फॉर 2 आवर्स इन अ डे, इन अ डे, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं ही कुड स्टडी फॉर एट लीस्ट 2 आवर्स इन अ डे, 2 आवर्स अ डे। तुम रोज़ सैर पर तो जा ही सकते हो, तुम रोज़ सैर पर तो जा ही सकते हो। यू कुड गो फॉर अ वॉक डेली, इसी को दूसरा तरीका है यू कुड एट लीस्ट गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखें। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा चैप्टर है शुड, यूज़ ऑफ शुड। शुड को हम लोग बनाते हैं कि शुड को किस तरह से समझेंगे। शुड का जो इस्तेमाल होता है वो एडवाइस के लिए होता है, सलाह देने के लिए। कोई भी सलाह हो तो शुड का यूज़ करते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है, सिंबल है, यही है सिंबल कि एडवाइस देने के लिए शुड का यूज़ करते हैं। डू स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डूअर लेना है, शुड लेना है एक्शन का पहला रूप, और फिर ऑब्जेक्ट लेना है। तुम्हें जाना चाहिए, ये क्या एडवाइस है, यू शुड गो, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। उसे अब जाना चाहिए, ही शुड गो नाउ, उसे अब जाना चाहिए। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स। तुम्हें सुबह सैर करने जाना चाहिए, तुम्हें सुबह सैर करने जाना चाहिए। यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट एब्यूज़, यू शुड नॉट एब्यूज़। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट टेल अ लाई, झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई। उसे चापलूसी नहीं करना चाहिए, ही या शी, उसे चापलूसी नहीं करना चाहिए। ही या शी शुड नॉट फ्लेटर मतलब चापलूसी, फ्लेटर मतलब क्या होता है, चापलूसी। तुम्हें पहले सोचना चाहिए, यू शुड थिंक फर्स्ट। हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट, ठीक है। कंडेमन, क्या बोलेंगे, कंडेमन या सेंसर अदर्स। ये चापलूस निंदा करना का कंडेमर या सेंसर अदर्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, नेक्स्ट है कि बच्चों को कक्षा में मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बच्चों को कक्षा में मोबाइल का यूज़ या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द चिल्ड्रन शुड नॉट यूज़ द मोबाइल इन द क्लासरूम, यहाँ पे आप ऑपरेट का भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ की जगह में, ठीक है। द चिल्ड्रन शुड नॉट ऑपरेट द मोबाइल इन द क्लासरूम। उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ही शुड ओबे हर या हिज पेरेंट्स, ठीक है। हमें रात को देर से सोना चाहिए, क्या हमें रात को देर से सोना चाहिए। शुड वी स्लीप लेट एट नाइट, क्या उसकी बहन को वहाँ जाना चाहिए, क्या उसकी बहन को वहाँ जाना चाहिए। शुड हर या हिज सिस्टर गो देयर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक सो मच, इतना ज़्यादा का सो मच, यू शुड नॉट थिंक सो मच।
उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ही या शुड नॉट थिंक सो। तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक। यू शुड नॉट स्मोक। हमें दूसरों का मजाक क्यों नहीं उड़ाना चाहिए। वाई शुड वी मेक फन ऑफ अदर्स। मेक फन ऑफ अदर्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हमें यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। वायलेट द ट्रैफिक रूल। तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट या किल द टाइम। यू शुड नॉट वेस्ट द टाइम या यू शुड नॉट किल द टाइम। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है, अध्यापक को तुम्हें एक मौका देना चाहिए। द टीचर शुड गिव यू अ चांस। उस लड़की को फूल नहीं तोड़ना चाहिए। ये सारे एडवाइस, सारा क्या एडवाइस दे रहा है कि उस लड़की को फूल नहीं तोड़ना चाहिए। डेड गर्ल शुडंट प्लग द फ्लावर। हर किसी को इस ज़िंदगी की अहमियत समझनी चाहिए। हर किसी को इस ज़िंदगी की अहमियत समझनी चाहिए। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस लाइफ। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस लाइफ। तुम्हें उसे ऐसे नहीं घूरना चाहिए। यू शुड नॉट स्टेयर। यहाँ पे हिंदी में भी लिखती है, जो वर्ड थोड़ा सा अलग है उसको। यू शुड नॉट स्टेयर एट हर लाइक दिस। या यहाँ पे अगर लड़का को घूम रहा है तो हिज करेंगे, लड़की है तो हर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हमें इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। वी शुड टेक दिस मैटर सीरियसली। नेक्स्ट चलते हैं। उन लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए। उन लड़कों को लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए। डेड बॉयज़ शुड नॉट टीज द गर्ल्स। माता पिता को अपने बच्चों में जिम्मेदारी की भावना बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, द पेरेंट्स शुड ट्राई टू inculcate a sense of responsibility their children। ठीक है, the parents should try to inculcate a sense of responsibility their children। ये शुड का हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं शुड का पास्ट शुड हैव। शुड का पास्ट क्या होता है, शुड हैव। तो शुड हैव का जो पहचान है वो चाहिए था होगा। ये भी एडवाइस है लेकिन ये पास्ट की एडवाइस होगा। ठीक है, सबसे पहले डूअर का यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे, फिर हैव, फिर एक्शन 3, फिर ऑब्जेक्ट। मुझे पढ़ना चाहिए था। आई शुड हैव स्टडीड। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। यहाँ पे हैव छूट गया, ये हैव यहाँ लिखा हुआ। यू शुडंट हैव गॉन देयर। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ही शुडंट हैव डन दिस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तुम्हें वहाँ से नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। तुम्हें वहाँ से नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। यू शुड हैव लेफ्ट द जॉब फ्रॉम देयर। उसके पिताजी को नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। His father shouldn't have left the job। हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। We should have learned English। We should have learned English। यहाँ पे learn का एक्शन था learned। मुझे नाश्ता कर लेनी चाहिए थी। We should have
टेकन द ब्रेकफास्ट। मुझे आज स्कूल नहीं जाना चाहिए था। वी shouldn't have gone to the school today। मुझे आज स्कूल नहीं जाना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे कोई निश्चित, अगर स्टूडेंट जाता है तो दा का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम जा रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जा रहा है किसी स्पेशल काम के लिए तो स्कूल के साथ यहाँ पे दा का यूज़ करना है। वी shouldn't have gone to the school today। ठीक है, अगर पेरेंट्स जा रहे हैं मंथली जमा करने के लिए तो यहाँ पे दा का यूज़ करना है, और अगर बच्चे जाते हैं तो दा का यूज़ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या उन्हें पुलिस को रिश्वत देनी चाहिए थी? शुड दे हैव गिवन द ब्राइब टू द पुलिस। शुड दे हैव गिवन द ब्राइब टू पुलिस। नेक्स्ट चलते हैं। तुम्हें बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेनी चाहिए था। तुम्हें बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव लिफ्ट, है ना, लिफ्ट इन द डार्क। लिफ्ट इन द डार्क का अर्थ होता है बिना सोचे समझे। मुझे उसे 100 रुपया उधार देना चाहिए था। आई शुड हैव लेंड हिम 100 रुपीज़। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि तुम्हें मौका नहीं गंवाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव मिस्ड द बस। मिस्ड द बस का अर्थ होता है मौका गंवाना। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी शुड हैव वेकन अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए था। ही शुड हैव अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि हमें उस समय गप्पे नहीं मारनी चाहिए थी। वी शुड हैव गोसिप्ड होता है गोसिप्ड दैट टाइम। तुम्हें रेलगाड़ी से आनी चाहिए थी। यू शुड हैव कम बाई ट्रेन। बच्चों को बस से नहीं आनी चाहिए थी। द चिल्ड्रन शुडंट हैव कम बाई बस। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। ठीक है, तो आज ये 3 चैप्टर पढ़ाया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।